अस्सलाम नाजरीन, स्पोर्ट्स कप शप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला। इसके अलावा वेटरन क्रिकेटर भी हैं और ओवर 40 ग्लोबल कप में एक कलीदी किरदार अदा किया पाकिस्तान की टीम को ये कप जितवाने में। हमारे साथ रोज़ाना इस यानी हर एपिसोड में इस पॉडकास्ट में मौजूद होते हैं। ये पॉडकास्ट हफ्ते और इतवार को शाम 6:30 बजे सेट एंटरटेनमेंट HDTV पे पेश किया जाता है। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम बात करना चाहेंगे एक तरफ तो टीम मैनेजमेंट पे, और इस पे भी बात करेंगे कि क्या ये फॉरेन कोचेस जो रखे जाते हैं क्या ये बेहतर कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये हमारे अपने लोकल जो इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स बैरून मुल्क सेटल होने पे मजबूर हो गए हैं। खबर ये भी आ रही है कि जी सरफराज अहमद अपनी फैमिली की वजह से इंग्लैंड सेटल हो रहे हैं, कोई कहीं सेटल हो रहा है। तो आखिर क्या वजह है कि बड़े बड़े प्लेयर्स को कोचिंग के लिए हमारे मुल्क में जगह नहीं दी जाती, लेकिन यही कोचेस बाहर जाके परफॉर्म करते हैं। आकिब जावेद हों या बाकी लोग हों, यूनुस खान हो, बाहर जाके इन्होंने ऐसी ऐसी टीमों को ट्रेन किया है जिन्होंने पाकिस्तान को शिकस्त दी है। जुनेद साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि यानी ये जो एक फॉरेन कोच रखने का जो एक ट्रेंड या स्टाइल हो गया है, ये क्या है सर? क्यों हमारे अपने कोच जो हमारी अपनी ज़बान में कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्या वो बेहतर कोचेस नहीं हो सकते? और देखिए, ज़बान की तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंटरप्रेटर्स जो है ना साथ बैठे हुए होते हैं, जो बेसिकली समझा रहे होते हैं प्लेयर्स को। और इनफैक्ट माशाल्लाह जो पाकिस्तान टीम है, उनके प्लेयर्स सब के सब जो है ना, वो अगर उनको बोलने की प्रॉब्लम है, समझ जो है ना वो लेते हैं। जो मेन मेन जो प्रॉब्लम है कोच के साथ, वो ये है कि हमारे यहाँ कोच की इंटरेक्शन जो है ना, वो टूर्नामेंट से 2 या 3 दिन पहले जो है ना वो होती है। And then we'll preparing for a certain tournament. I think this is the first time happening कि हम इतने बड़ा टूर्नामेंट एशिया कप जो है ना खेलने के लिए जा रहे हैं, which is a very prestigious जो है ना वो कप, क्योंकि उसके अंदर दुनियावी क्रिकेट की टॉप जो है ना वो 3-4 टीमें जो है ना वो पार्टिसिपेट करती हैं। उसके अलावा 3-4 एसोसिएट टीम भी जो है ना वो लिंक्ड होती हैं। उसका हमें फायदा ये होता है कि आपका आपका जो वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के अंदर जो है ना वो आपको हेल्प भी जो है ना साथ मिल जाएगी। इस टूर्नामेंट की प्रिपरेशन से पहले जो ट्राई नेशन हम खेल रहे हैं, उसके अंदर लड़कों को भी मौका मिल रहा है, कोचेस को भी मौका मिल रहा है, और उनको भी प्रॉपर जो है ना वो अपनी परफॉर्म करने का और फेलियर या सक्सेस होने का रीजंस भी जो है ना वो दे सकते हैं। जो एक्चुअल होना ये चाहिए कि टीमों के ऊपर सारे साल जो ना वो काम होना चाहिए। बट हमारे साथ जो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि जो हम फॉरेन कोचेस असाइन करते हैं, वो एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए करते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ टीम से आके लिंक्ड ही जो ना वो टूर्नामेंट से पहले होते हैं। एंड दैट पर्टिकुलर टाइम द कोचेस कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ अ मिरेकल। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कैप्टन, कोचेस ऐसे चेंज होते हैं जैसे किसी टूर्नामेंट का स्पॉन्सर जो है ना वो चेंज हो रहा हो। अच्छा सर, जब हम बात करते हैं कोचेस की या टीम मैनेजमेंट की, तो बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि फेवरेटिज्म आड़े आ जाती है। जैसे चीफ सेलेक्टर को कोई पसंद है, उसके रिश्तेदार हैं, उसके लोग हैं, उन्हीं को सिलेक्ट किया जाता है, और फिर चाहे कुछ भी कोई अच्छा परफॉर्म कर भी रहा हो तो यही कह के उसे आउट कर दिया जाता है कि आप परफॉर्मेंस बेहतर बनाओ, और उसके बाद जब अप टू द मार्क आ जाओ तो हम दोबारा जो है सेलेक्ट कर लेंगे। दोबारा कभी टीम में वापसी होती है पाकिस्तान में अगर किसी को निकाल दिया जाए तो? बिल्कुल होती है। अभी आप देखें, शाइन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल। टीम से उनको ड्रॉप किया गया, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस ठीक की, वो कम बैक किया उन्होंने T20 के अंदर। देन T20 में उन्होंने दोबारा परफॉर्म किया, ही केम बैक टू ODI। तो बिल्कुल होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, बट आपको उसके लिए जो है ना मेहनत जो है ना वो डबल करनी पड़ती है। फेवरिज्म पाकिस्तान के अंदर 100% मौजूद है, और उसके अंदर आप कभी भी इस एलिमेंट को जो है ना वो आप निकाल नहीं सकते। बट आप देखिए ना, फेवर कितना कर सकता है किसी को कोई। जब फेवर वहां आता है जब आप 1920 आपका जो है ना वो कैलकुलेट हो। ऐसा नहीं होता कि आपका जो है ना वो 20 और 17 का लेवल का प्लेयर हो, और वो जो है ना आके जो है ना वो इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ना वो खेले। एक आध मैच खेल सकता है, 2 मैच खेल सकता है, और उसके अलावा जो है ना मतलब आई डोंट थिंक सो कि उससे ज़्यादा जो है ना वो सर्वाइव कर सके।
और यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर फॉरेन जो कोचेस हमारे यहाँ इंडक्ट किए जाते हैं, वो शायद ये भी एक रीज़न है कि भाई एक या दो स्लॉट जो है ना वो लोकल प्लेयर्स को मिल जाए, रादर देन जो है ना वो उसके अपने फेवर वाले जो है ना वो लेकर आए जाए। सर सरफराज अहमद इतना बड़ा प्लेयर हमारा, और वंस वो डिप में गया उसके बाद निकल नहीं पाए, क्या समझते हैं सर आप, या आखिर क्या वजह है कि इतने बड़े प्लेयर हो गए? बाकी ममालिक में प्लेयर जैसे जैसे सीनियर होते जाते हैं उनकी एक्सपर्टीज बढ़ती जाती हैं, वो एक या दूसरी शक्ल में टीम के काम आते रहते हैं। हमारे यहाँ जैसे ही प्लेयर सीनियर होता है वो साजिश का शिकार होता है, उसको उसको निकाल दिया जाता है, फिर वो ऐसे डिप्रेशन में जाता है कि उसकी परफॉर्मेंस ही ख़त्म हो जाती है। अच्छा, ये बात खाली अभी की नहीं है, हमने जावेद मियाँदाद के साथ देखा, हमने बासित अली के साथ देखा, हमने राशिद लतीफ़ के साथ देखा। एक सर बड़ी लंबी सीरीज है। बदकिस्मती से वो ज़्यादातर प्लेयर्स कराची से ही ताल्लुक़ रखते हैं जिनको सियासत या साजिश का निशाना बनाया जाता है। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और बिल्कुल ऐसा ही है, बट लेट्स से कि हम करंट जो है ना सिनेरियो को डिस्कस करें, सरफराज को डिस्कस करें। पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ 3 ऐसे कैप्टन हैं जिन्होंने आईसीसी इवेंट का कप जो है ना उठाया है, और फॉर्चुनेटली उसके अंदर इमरान खान, यूनुस खान यूनुस जिन्होंने खान। जिंदगी भर क्रिकेट कराची से खेली, और सरफराज अहमद जिनका एक्चुअल लेवल जो है ना वो कराची से ही है। और उनकी बहुत खिदमात है, और उन्होंने ऐसे ऐसे मौक़ों के ऊपर आके और ऐसी ऐसी बड़ी टीमों के खिलाफ आके जो ना वो रन बनाए, जो हमारे लिए भी जो ना बड़ी जो ना वो सरप्राइजिंग थी। बट जब हम उनकी डाउनफॉल का डिस्कस करते हैं तो हमारे पास जो है ना वो एक ऐसा न्यूट्रल ग्राउंड मौजूद था जिसको जिसके अंदर उनको ठीक ठाक फेवर जो ना वो PSL। मौजूद था, पीएसएल, जिसके अंदर कोयटा ग्लैडिएटर ने उनके साथ 3 साल 4 साल बड़ी जो ना वो वफा की और बड़ा उनको चांस दिया, उनको हर नंबर पे चांस दिया, बल्कि इनफैक्ट वी वर वेरी सरप्राइज एक टाइम पे तो वो ओपन करने के लिए भी जो ना वो हार गए, बट ही वाज अनएबल टू परफॉर्म। अब जब आप पीएसएल के अंदर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आप डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो और एक दफ़ा आप टीम से बाहर भी हो गए, तो आप किस तरीके से जो ना वो टीम के अंदर जो ना वो वापस आएंगे? और वहाँ पर आपका जो ना मेंटल बैरियर जो है ना वो बड़ा जो ना वो काउंट होता है, और वहाँ पर आपको मेंटली जो ना स्ट्रांग होना होता है। वहाँ पर आपको 2-4 इनिंग एक ऐसी खेलनी होती है जो टीवी पर आके जो है ना वो हाईलाइट हो जाए, और एक ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स बनानी पड़ती है जो आप ये सोच सकें कि यार आप दोबारा सेलेक्टर्स की निगाहों के अंदर जो ना आ सकें। और अनफॉर्चुनेटली सरफराज जो है ना 3 साल तक कंटिन्यू जो है ना अनएबल टू परफॉर्म। फिर जो सरफराज का रिप्लेसमेंट था वो कंटिन्यू परफॉर्म कर रहा था, विच इज अ कीपर बैट्समैन, जिसको हम हमेशा से जिक्र करते हैं, एंड वी आर स्टिल डिबेटिंग के आइदर रिजवान की मौजूदगी टीम के अंदर मौजूद होनी चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन सरफराज वाज एन आउटस्टैंडिंग कीपर, ही वाज लाइक अबव एवरेज बैट्समैन। अगर हम रिजवान को देखें तो ही इज एन आउटस्टैंडिंग कीपर, ही इज अ गुड जो ना वो बैट्समैन, बेटर देन सरफराज। तो जब आपके पास एक बेटर रिप्लेसमेंट मौजूद है, और फिर आप प्रीवियसली को कैसे जो ना वो मौका देंगे, फिर आप उसको कैसे ये सोच सकते हैं कि यार उसका ताल्लुक कौन से सूबे से है या उसका ताल्लुक कहाँ से है। सर लेकिन सरफराज कैप्टन बहुत अच्छा था, बहसियत कैप्टन उसकी बड़ी कामयाबी है, चाहे वो खुद परफॉर्म नहीं भी कर रहा था, टीम जीत रही थी। आप इस बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये कल्चर जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है ना। जब सरफराज कैप्टन बना तो वो थोड़ा आहिस्ता 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 जो है ना वो बैकफुट के ऊपर जो है ना वो जाना शुरू हो गया। दैट आई थिंक दैट्स हिज मिस्टेक। वहां पर उसको जो है ना बेसिकली फ्रंट फुट पे ही खेलना चाहिए था, और उसी तरीके से खेलना चाहिए था जिस तरीके से वो खेल रहा था। तो आई ओवरऑल सेइंग कि उसमें सरफराज की अपनी भी गलतियां हैं, बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे कोयटा ने उसके साथ बड़ा जस्टिस किया, उसको बहुत मौके दिए। अभी तक कर रहे हैं सर, मैनेजमेंट में लेके आ गए। अच्छा सर, लक का कोई किरदार होता है क्या? ये ऐसी चीज़ है कि एक दफ़ा अगर किस्मत की देवी साथ ना दे रही हो तो फिर इंसान कुछ भी करे, वो तन मन धन की बाजी लगा दे, लेकिन फिर भी परफॉर्म नहीं कर पाता। हमने देखा सर बहुत से प्लेयर्स के साथ। आप बिलीव करते हैं लक के ऊपर? लेकिन बैट्समैन के लिए तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो ये चीज़ जो है ना वो शामिल है कि जब उसके साथ उसकी फॉर्म ख़राब होती है तो फील्डर आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ लेता है, उसी का पकड़ता है।
जब उसकी किस्मत ख़राब हो रही होती है तो उसी के डायरेक्ट थ्रो जो है ना वो आके लग जाता है, उसी की किस्मत ख़राब हो रही है तो पूरे मैच में एक ही बॉल जो है ना उसको अच्छी जो है ना वो पड़ जाती है। तो ये बैट्समैन के साथ तो जो है ना वो अनफॉर्चुनेट है। लक ऑफ कोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एट द एंड ऑफ द डे बट सिर्फ और सिर्फ लक को रोना जो है ना वो गलत है। आपको 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 अपनी एप्लीकेशन ठीक करनी चाहिए, आपको अपनी फिटनेस के ऊपर काम करना चाहिए, आपको अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी चाहिए, आपको प्रैक्टिस मैचेस खेलने चाहिए, आपको छोटे मैचेस जाके खेलने चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा छोटे मैचेस में रन बनने शुरू हो जाते हैं तो बड़े मैचेस में भी ऑटोमेटिकली जो है ना वो रन बन, इसीलिए कहते हैं कि इंटरनेशनल जब आपका कैरियर ख़राब होना शुरू हो तो आप डोमेस्टिक खेलने चले जाएं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और हमारे यहाँ थोड़ा सा जो है ना वो बड़े जो प्लेयर्स हैं ना वो डोमेस्टिक खेलना जो है ना अपनी जो है ना इंसल्ट जो है ना वो फील करते हैं। अगर हम इंग्लैंड के प्लेयर्स को देखें, आज भी वो काउंटी क्रिकेट जो ना वो खेल रहे हैं। एडिसन इतना बड़ा प्लेयर, आज भी वो जो ना वो आपका काउंटी क्रिकेट जो ना वो खेल रहा है। अब हमारे यहाँ उन्होंने इंटरनेशनल जो ना वो टीम छोड़ी और वहीं यहाँ उन्होंने जो है ना वो आपका फर्स्ट क्लास से भी जो ना रिटायरमेंट ले ली। हमारे यहाँ तो वो मौका ही नहीं देते कि जी आप अपनी सर्विसेज यंगस्टर्स को जो ना वो ट्रांसफ़र करें। सर मजीद गुफ्तगू आपसे करेंगे और आपके अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में भी जानेंगे कि आपको कभी लक ने फेवर किया या लक ने डाउन किया या नहीं। तो ना एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। ब्रेक पे जाने से पहले नाज़रीन बात हो रही थी कि क्या किस्मत का कोई दारोमदार होता है या नहीं होता। एक प्लेयर जो कि मेहनत करे तो क्या सारी मेहनत करने के बाद अगर उसकी किस्मत उस दिन अच्छी नहीं है तो उसका बैड डे हो जाता है। क्योंकि साहब आपसे जानना चाहूँगा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने बड़ी मेहनत की हो और बड़ी एक्सपेक्टेशंस हो और आपको यकीन हो गया आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन किस्मत खराब निकली, जो बॉल आई वो ऑड बॉल्स या नजर ना आई या बल्ले पे सही नहीं टिकी, क्या कहते हैं आप? देखिए बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम बैटिंग करने के लिए जाते हैं, सामने वाली टीम की जो बॉलिंग होती है ना वो बहुत ही बिलो जो है ना वो एवरेज होती है। 3 4 5 बॉलें वाइट हो रही होती है, उन्हें एक सडनली बॉल एक ऐसी जगह पर पड़ती है जो अनप्लेएबल हो जाती है और पूरे मैच में ना वही एक बॉल होती है और वही अनफॉर्चुनेटली जो है ना वो मुझे पड़ जाती है। तो मतलब ऐसा बिल्कुल होता है और ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब आपका बैट पैच चल रहा होता है तो ऐसी ही जाने सारी चीज़ें जो है ना वो आपको फेस करनी पड़ती है। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप दोबारा प्रिपेयर्ड होते हैं, दोबारा जाते हैं, दोबारा ग्राउंड में आते हैं और आपको दोबारा जो ना वो मौका मिलता है, आप दोबारा। बट बार बार ये एपिसोड जो ना वो नहीं होता। तो और ये खास तौर पे जब आप इंटरनेशनल टीम या लीग क्रिकेट या आप डोमेस्टिक खेलते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका मिलता हो। आप बीइंग अ सीनियर आपको बार बार मौके मिलते हैं, दोबारा। जैसे यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ रिजवान, यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ बाबर आजम। उनको बार बार मौके मिले बट दे वर अनएबल टू परफॉर्म। अभी हमने इवन सर पीएसएल के शोएब अंदर मलिक देखा। का करियर बहुत लंबा रहा, बहुत दफा आउट हुए, इन हुए, कप्तान, नॉर्मल प्लेयर, मतलब लोअर उस पे आए लेकिन खेलते रहे। सर आपसे ही जानना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि बेस्ट एज प्लेयर्स की क्या होनी चाहिए नेशनल टीम में? क्या T20, वनडे और 5 डे में अलग अलग एज ग्रुप्स होने चाहिए, या ठीक है एज ग्रुप पूरी टीम की, इंटरनेशनल स्क्वाड की जो एज ग्रुप है ना वो 20 से 30 के दरमियान हो, 30 से ऊपर कोई ना हो? क्या कहेंगे आप? देखिए एज नहीं होना चाहिए, आपका स्टाइल ऑफ क्रिकेट होना चाहिए। अगर आपकी स्टाइल ऑफ क्रिकेट एग्रेसिव है तो आप 30 35 तक जो है ना वो बिल्कुल T20 जो ना वो खेल सकते हैं। अगर आपकी स्टाइल ऑफ क्रिकेट जो ना वो डिफेंसिव है तो आप टेस्ट मैच जो है ना वो 40 41 तक जो ना वो खेल सकते हैं। सर शाहिद आफरीदी के बारे में आपका क्या ख्याल है, जो कि मेरे ख्याल में 40 42 तक खेलते रहे बड़े आराम से? लेकिन उनको उनको जो बेसिक एडवांटेज था वो बेसिकली एक ऐसे एरा में खेल रहे थे जहां पर उन जैसी क्रिकेट कोई भी नहीं खेलता था और अब तो सभी वही क्रिकेट खेलते हैं। मतलब आप समझे ही वाज 10 years ahead ऑफ अ टाइम और वो वाइड प्लेयर्स थे जो पहली बॉल से जो ना मारना शुरू हो जाते थे और लोग उनको क्रिटिसाइज भी करते थे और आज वही क्रिकेट जो ना वो फॉलो हो रही है। ये उनका प्लस पॉइंट भी था, यही उनका नेगेटिव पॉइंट भी था। फिर वो समहाउ उनके पास बॉलिंग का भी जो है ना वो एक चांस था। तीसरा
आपकी लोगों की लाइकिंग बहुत थी उनके साथ, जो है ना उनका फैन फॉलोइंग। लाला का स्टाइल, लाला की बॉलिंग, कुछ चीजें, लोगों फैन का फॉलोअरशिप। कुछ लोगों को अल्लाह ताला जो है ना वो खास जो है ना वो ब्लेस करते हैं, और आई थिंक शाहिद अफरीदी उनमें से जो है ना वो एक है कि लाइफ में बहुत गलतियां उन्होंने की हैं, बट स्टिल लोगों की लाइकिंग उनके साथ जो है ना वो चलती रही है। सर, इस क्रिकेट अबाउट पर्सनालिटी, क्या स्मार्ट आदमी हो, ग्लैमरस हो, तो लोग पसंद करने लगते हैं। हमने इमरान खान के साथ देखा, मोहसिन हसन खान, और बहुत से ऐसे प्लेयर्स रहे हैं जिनका ग्लैमर जो है वो उनके क्रिकेट फैन फॉलोअरशिप में, खासतौर पे आपके मतलब अपना शाहिद अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी, बाकी लोग, क्या कहेंगे आप? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ये खाली जो है ना वो मतलब आपके लुक्स के ऊपर जो है ना वो होता है, तो इसके ऊपर उनकी अपने अपने स्टाइल ऑफ क्रिकेट भी है। और देखें, अगर आप स्टार्ट करते हैं इमरान खान से, ऑफ कोर्स ही वाज अ वेरी गुड लुकिंग पर्सन, बट एट द एंड ऑफ द डे उनकी लुक्स भी उस सूरत में नज़र आना शुरू है जैसा कि उन्होंने आपका अच्छी क्रिकेट खेली और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जो है ना वो जितवाया। और सेम इसी तरीके से जो है ना वो आपका शाहिद आफरीदी के भी लुक्स उस वक्त आइडेंटिफाई हुए जिस वक्त उन्होंने अच्छी लोगों की लाइकिंग की क्रिकेट खेली, जो लोगों को पसंद आती थी, चाहे वो बॉलिंग में हो चाहे वो बैटिंग में हो। इनफैक्ट ही वाज अ गुड फील्डर ऑन हिज पीक डायरेक्ट थ्रो टाइम। बहुत अच्छी थी उनकी। हाँ, तो मतलब ही वाज अ कंप्लीट पैकेज। और इनफैक्ट अगर आप उनके मैन ऑफ द मैचेस देखें तो आई थिंक ही वाज नंबर 1 ओवरऑल इन अ टोटल, जिसने पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैचेस जो है ना वो जीते हों। तो ही इज अ सिंगल हैंडेड मैच विनर। और ही वाज ब्लेस्ड एक्चुअली। जो वो कहते हैं ना, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन जो है ना वो चखे, तो वो उन लोगों में से था जिनको अल्लाह को उसको उनको कोई ना कोई चीज़ उसकी जो है ना ऐसी पसंद थी कि, और आज तक पसंद है। इज ही कंट्रोलिंग क्रिकेट राइट नाउ? क्या थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस रखते हैं? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि बेसिकली जो ना वो थोड़ा उनका जो स्टाइल है ना वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग वाला ज़्यादा है। और थोड़ा पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर वो लोग ज़्यादा सरवाइव करते हैं जिनके अंदर थोड़ा सा पॉलिटिकली आंसर करने की ज़्यादा आदत हो। इसी वजह से आप देखें ना कि यूनुस खान कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो है ना वो मैनेजमेंट में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि वो भी स्ट्रेट बोलते हैं। शाहिद अफरीदी भी थोड़ा सा जो है ना वो स्ट्रेट जो है ना वो ज़्यादा बोल जाते हैं। शोएब अख्तर के साथ भी जो है ना वो बेसिकली जो है ना वो यही प्रॉब्लम है। तो वो लोग जो बेसिकली सीधा सीधा ज़्यादा बोलते हैं, उनके लिए पाकिस्तान क्रिकेट में सर्वाइव करना, सॉरी पाकिस्तान क्रिकेट की मैनेजमेंट में सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है। सर, आप नहीं समझते कि क्या ये जो हमने पहले बात की थी कि केपीके के बहुत से लड़के टीम में हैं, क्या ये शाहिद अफरीदी की टीम में होते वक्त ज़्यादा इंडक्शन नहीं हुई? नहीं, आई थिंक कि ये लोग बाकी सारे लोगों से 3 गुना ज़्यादा जो है ना वो मेहनत करते हैं। आप इनकी फिटनेस चेक करें, इनकी कमिटमेंट टूवर्ड्स गेम चेक करें आप, और प्लस इनका क्रेजीनेस आप चेक करें, वो बाकी सारे लोगों से जो है ना बहुत ज़्यादा है। और इवन अगर आप कराची के क्रिकेट के अंदर देखें तो 80% जो है ना वो लड़के वही खेल रहे हैं जो उनका ताल्लुक केपीके से है। उनका लोकल डोमिसाइल जो ना बना हुआ है, दे आर लिविंग हियर फॉर लास्ट अराउंड 15 ईयर्स। उनके माँ बाप यहीं जो ना वो पढ़ गए, बट एट द एंड ऑफ द डे वो आपका पश्तो स्पीकिंग जो ना मतलब वो हैं। और वो सिर्फ इसलिए नहीं खेल रहे कि उनको पश्तो बोलना आती है, एट द एंड ऑफ द डे उनकी मेहनत हमारे लड़कों से जो ना वो बहुत ज़्यादा है। सर, अब मुझे बताइएगा, आप समझते हैं कि अब जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, क्या इससे पाकिस्तान टीम की रैंकिंग भी बेहतर हो सकेगी, या ये बस हम ये चाह रहे हैं कि एक यंग टीम आगे 2-3 साल के बाद जो परफॉर्मेंस दिखा दे? प्रेसिडेंट का क्या होगा? देखिए, अभी देखें, आप पहला जो ना स्टेप ठीक रखते हैं एंड देन यू ट्राई टू मेक एन एक्सपेरिमेंट, और आप वो टीम बनाने की कोशिश करते हैं जो फॉर्मेट को सूट करे। तो आई थिंक T20 के अंदर जो टीम पाकिस्तान ने बनाई है वो बिल्कुल फॉर्मेट को सूट करती है। हर लड़का जो है ना जैसे एक ज़माने में आप अगर आपको याद होगा तो हमारे यहाँ ये क्रिटिसाइज हुआ करता था कि हमारे यहाँ लड़कों को छक्के मारने नहीं आते। आज आप चेक करें फ्रॉम ओपनर टिल शाहीन, हम सबको छक्के मारने आते हैं। हर एक लड़का आके जो है ना वो छक्के मार सकता है। और T20 की रिक्वायरमेंट ही जो है ना वो एक्चुअल में यही है। अब 200 रन भी जो है ना वो इट्स नॉट सेफ। आप 220 रन भी चेस हो जाते हैं। और अब आपको वही फॉर्मेट खेलना है कि जिसके अंदर आप
आपको प्लान आपका या आपकी कैपेबिलिटीज़ इतनी हो कि आप 180 से लेके 220 के दरमियान में जो ना वो रन बना सके। 160 रन बना के 150 रन बना के आप मैचेस नहीं जीत सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम क्रिकेट पे भी इन डेप्थ एनालिसिस लें जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब से, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे स्पोर्ट्स पे भी आगे आने वाले पॉडकास्ट में आपसे ज़रूर बात होगी। आज का ये पॉडकास्ट जो है ना वो अपने अख्ताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को और जुनैद खलील नैनीताल वालों को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।